देश के 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इसी के साथ चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 5 राज्यों में होने वाली चुनाव को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इन राज्यों में अलग अलग तारीखों और चरणों में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी परिवर्तन, विलोपन और संशोधन कराना है तो उसका स्वागत है, वे ऐसा करा सकते हैं। अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 3 राज्य हिंदी बेल्ट में आते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा तेलंगाना में भी कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। वहीं मिजोरम का चुनाव वोटर्स की पसंद को भी दिखाएगा कि किस तरफ उनका झुकाव हो रहा है। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर दिसंबर में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा का जनवरी में कार्यकाल खत्म होगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, राजस्थान में 200 और तेलंगाना में 119 सीटें हैं। इनका भी कार्यकाल जनवरी में खत्म होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। ऐसे में इस बैठक के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस राजस्थान।